हेलो दोस्तों, आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं मनाली जाने की। तो देखो कितने सारे कपड़ों की तैयारी हो रही है। मात्र 2 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, फिर भी इसकी तैयारी देखो। ये ट्रॉली बैग है और वो सारे लगे तो इसका भी बैग तैयार हो रहा है। ये देखो कितनी लेयरिंग है इस कपड़ों की, इतनी सारी। तो देख लो मनाली जा रहे हैं ये महाराज। ये हम लोग एक ही दिन के 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बंदर 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं ना। नहीं, हम जा रहे हैं, आने का कोई पता नहीं है। क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि तुम 2 दिन के लिए जा रहे हो। नहीं, हम जा रहे हैं, बस आने का पता नहीं है। अगर सस्ते में टिकाऊ साधन मिल गया तो हम वहीं बस जाएंगे। तो सैलरी तो आती, पहाड़ की वादियों में सैलरी तो आती नहीं। सैलरी को क्या होती है? बेचारे की 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई है, फिर भी ट्रिप प्लान कर रहा है उधारी पे। वो जिससे सीखो लोगों, बेचारा ये टेंशन नहीं लेने का, पैसा नहीं है, घूमने जाओ। बात तो सही है। तो सिद्दीकी, तुम फिर कैसे ट्रिप प्लान कर रहे हो? पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास। मैंने देखो फंड जो है रेज किया है, फंडिंग रेज की है। पैसा ही पैसा होगा। क्यों? कुछ पैसा लिया है दोस्तों से, कुछ दोस्तनियों से। अब बदले में क्या दिया है दोस्तों को? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, अश्लील है ये लोना। भरोसा कि हम वापस देंगे। जो तो तुमने आज तक मेरे नहीं किए तो बाकियों के क्या करोगे हैं? भाई मैं पैसा दूंगा, मैं कहता हूँ मैं पैसा दूंगा, लेकिन कब दूंगा वो डेट नहीं बताता हूँ। क्या बोला तूने? तो भाई दोस्तों, इस पे विश्वास करना बंद कर दो। बाकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं आपको शाम को। बात तो सही है। A few moments later. तो भाइयों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग हैं? कितने टाइम के बाद? क्या 2 साल बाद, 2 कितने साल टाइम बाद, 2 साल के बाद। क्यों 2 सालों में इकट्ठा नहीं कर पाया पैसा। 1 साल में शादी हुई थी और शादी के बाद इनके हालात नहीं रह गए घूमने वाले। तुम्हारे हालात रहेगा, तुम चले जाते एक भी बार। हम गरीब हो गए भाई। तुम पैदा ही गरीब हुए थे। गजब बेइज्जती है। कभी पैसे नहीं होता है। चलो गाइस, मिलते हैं फिर, बाय। और तो देखो इनके चेहरे, ये खुशी पूरे 2 साल बाद कहीं बाहर जाने के लिए। खुशनसीब हो तुम लोग जो हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे तुम सोचो, गरीब होते हुए भी हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हो तुम। गजब बेइज्जती है। हाशिम भाई ने एक डायलॉग बनाया है। हाशिम भाई, क्या है वो? मेरा डायलॉग नहीं है, ये रिजवान का है। हो। जनरल है वो, सब लोग जनरल है, मारते हैं। सभी लोग मारते हैं। दोबारा बोलो। दुनिया आ गई दुनिया जाए, नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। हाशिम भाई ने इसको इम्प्रोवाइज किया है। दुनिया जाए अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हम लोग मेट्रो से आ जाते हैं सीधे कश्मीरी गेट, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि कैब कर लेंगे, बट पीक आवर्स में हम लोग निकले थे। तो इसीलिए हाशिम भाई की हंसी बना रहे थे कि ज़्यादा तुम्हें कैब का शौक हो रहा था तो तुम कैब से आते, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि हम टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, बट टाइमली पहुँच गए। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी और भीड़ बहुत तेज़ थी, पूरी बैंड बज चुकी थी हम लोगों की। यहाँ पर ऐसे कोई बकवास चल रही थी, तो रिजवान मुझे बहुत देर से देख रहा था कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसी के लिए मेरा बार बार मजाक बना रहा था। तो मेरे को वही हंसी आ रही थी कि क्यों मुझे ऐसे नोटिस कर रहा है। एक मुझे इरिटेशन हो रही है, ऊपर से ये बार बार छेड़ रहा है। हाशिम भाई समझा दो इसको। मैं क्या समझाऊं? क्यों नहीं हो? कोई क्या कह रहे हो हाशिम भाई? कोई फायदा नहीं इसको समझाने का, ये अपनी मर्जी के। 6000 ना हो रशीम के लिए तो हाशिम भाई से संपर्क करें। ये इन्हें है टार्डिग्रे कीड़ा जो अंतरिक्ष में भी नहीं मरता, वो है ये। आई थिंक हमारी ट्रिप असली वाली यहीं से एंजॉय हो चुकी है, क्योंकि ये कबूतर इनका टार्डिग्रे कीड़ा जो है मनाली में भी नहीं मरेगा, देखना। आखिरकार काफ़ी देर इंतजार करने के बाद हमारी बस आ चुकी थी, क्योंकि रिजवान को मैंने लगेज ढोने पे लगा दिया था। मैंने कहा था एक एक सामान ले जाओ, वहाँ पे रख कर आओ, रखकर। तो मैं उसको एक एक लगेज दे देता हूँ, वो रख कर आता है और मैं भी चलता हूँ बस की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट, जहाँ से हमारी बस बुकिंग थी, जो कि मनाली की बस है। हमें 9:50 की है, और ये अगर किसी को बस बुक करना हो तो HRTC की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, और पेटीएम वगैरह पे भी अवेलेबल है। क्योंकि 9 बजे की हमारी बस थी, 9:50 की, तो हम लोगों ने ये बुक कर लिए। काफ़ी टाइम लगा है, और इस गर्मी में हम लोग परेशान भी काफ़ी हो रहे हैं, तो अपना टाइम भी आप लोग निकलें, क्योंकि ट्रैफिक इस टाइम बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं भाई। A few moments later. कहाँ जा रहे हैं आप?
हम जा रहे हैं बर्फ देखने। तो आप भी ले चल रहे हो? नहीं, क्यों? हम डाइट पे है ना, हम सादा बर्फ किए। सादा बर्फ। चलो चलो चलो। तो गाइस हम लोग आ गए थे बस में अपनी सीट पर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट बस बुक करी थी, कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। पहले इसकी हाशिम भाई की गाड़ी से जाने को थे, अचानक प्लान चेंज हो गया, तो फिर हम लोग को जो सीट मिली थी वो सबसे पीछे की मिली थी। बट लकीली उसमें काफ़ी स्पेस होता है, अगर आप देखेंगे नॉर्मल आगे वाली जो सीट्स होती हैं उनसे काफ़ी स्पेस आगे पीछे होता है। तो मैं कंफर्टेबली काफ़ी लेट भी रहा था, रिक्लाइन काफ़ी अच्छी हो रही थी। सिर्फ कॉर्नर वाली सीट्स में प्रॉब्लम होती है, वो ना ही बुक करें पीछे की तो बेटर है, क्योंकि वो प्रॉपर रिक्लाइन नहीं हो रही थी। इसमें रिजवान को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये कॉर्नर वाली सीट पे बैठा था। और यहीं से इन लोगों की छिड़कानी एक दूसरे को स्टार्ट हो गई थी। हमारी ट्रिप लग रहा था कि हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे, तो दोनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और मैं बीच में इनको लड़ा रहा था। मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग एक साथ निकले थे और इन्जॉय यहीं से स्टार्ट हो गया था। कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों को लग रहा था कि शायद प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम यहाँ से एंजॉय करते हैं सफ़र को, देखते हैं आपको आगे। तब तक आप ये दिल्ली के नज़ारे लीजिए, क्योंकि नाइट व्यू भी काफ़ी अच्छा रहता है दिल्ली का। मैंने भी फर्स्ट टाइम इतनी नाइट में ट्रैवल किया। वैसे घर जाता हूँ तो मैं सीधे सो जाता हूँ, तो इन मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। आप भी मेरे साथ इन मोमेंट्स को एंजॉय करिएगा। मिलते हैं आपको आगे। अभी हम अपलोड करेंगे सुबह। तो भाइयों हम लोग काफ़ी देर से आ चुके हैं इस ढाबे पे, बट ये हमारे साथ वाले दोनों मुर्गे कोई मेन्यू ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पूछते हैं इनसे दोबारा, देखो कुछ डिसाइड हो पाया इनका कि नहीं। A few moments later. गुड क्वेश्चन, कहाँ रुका है ना? हम रुके हैं मनाली के रास्ते पर। बहुत सही बताया। जैसा कि इस चीज़ को जानने के लिए गूगल मैप का ईजाद हुआ है। कृपया करके गूगल मैप पे देखें। पंजाब दा ढाबा है, तो पंजाब में तो नहीं आ गए हैं, पंजाबी ढाबा। हम पटियाला बट के पंजाब वाली कोई भी वाइब नहीं है यहाँ पे। हम पटियाला के आसपास हैं। ये देखिए, गौर से देखिए। मैं कह रहा था पटियाला होते हुए जा रही है। आगे चंडीगढ़ है। ओ भाई चंडीगढ़ जाएगी। चंडीगढ़ पागल चंडीगढ़ ही होता है। चंडीगढ़ में सारे लोग चढ़ी मेरा भी चड्डी। हम लोग बीच में आ चुके हैं रास्ते में। एक स्टॉप पे सिद्दीकी को कुछ वॉमिटिंग हुई है, हालत खराब है। That's it. तो ये मंडी के बाद कहीं पे स्टॉपेज लिया था बस वालों ने, क्योंकि सबका मूड ख़राब था। रात भर पूरी बस ने वॉमिटिंग की है, कुछ लोगों को छोड़ के जैसे मुझे। बट मेरा भी ऑलमोस्ट दिमाग ख़राब ही हो गया था, क्योंकि पूरी बस में स्मेल आ रही थी। एक तो एयर कंडीशन बस थी, तो पूरे में स्मेल ज़्यादा फैल जाती है। बट यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आने लगे थे, क्योंकि ये मंडी के बाद का इलाका था और काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच चुके थे, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। नाश्ता कर लेता हूँ। नहीं आ रही थी, क्योंकि हम वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर से निकल कर आए थे। फिर यहाँ से बस हमारी जैसे ही आगे बढ़ती है, एक से एक व्यूज़ आने लगते हैं। ऐसा लगता है कहाँ स्वर्ग में आ गए। और वैसे भी हम मैदानी वालों के लिए तो ये वाकई में स्वर्ग से कम नहीं होता है। पहाड़ों के बीच से ये नदी आ रही है, इतना साफ़ पानी, इतनी शुद्ध हवा, वाह भाई वाह। लेकिन वही चीज़ है कि प्रकृति की चीज़ें बनाई हुई, उसमें आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो। प्रकृति ने कैसे सहेज के रखी है। आप इन नज़ारों को अपनी आँखों से देखो तो इतना सुकून मिलता है भाई, क्या ही बात करें। बहुत सुकून मिल जाता है इन व्यूज़ को। और ये ट्रिप मेरी वर्थ इट हो रही थी, क्योंकि रात भर तो दिमाग ख़राब हुआ था, बट अब वर्थ इट लग रही थी कि हाँ सच में हमने पैसे खर्च किए हैं, तो अच्छी जगह जा रहे हैं कहीं। तो आप भी हमारे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करिएगा। आगे मिलते हैं आपको। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं कुल्लू बस स्टेशन पे, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे कुल्लू का भी।
फाइनली हम लोगों को रूम मिल गया है, इतना ढूंढने के बाद भाई 3000 में। ओहो हाँ, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से ये व्यू आ रहा है, अभी टेरेस पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो रहेगा व्यू। मज़ा आ गया। फिलहाल तो फाइनली काफ़ी थक गए थे, ये बेचारा वॉमिटिंग कर करके परेशान हो गया था हमारा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।